वहीं बाघिन ST2 राजमाता का अंतिम संस्कार वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में अंतिम संस्कार। सरिस्का की बाघिन ST2 का कल निधन हुआ था। बेहद दुखद ये खबर रही। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर, फील्ड डायरेक्टर रूपनारायण मीणा, DCF देवेंद्र जगावत, अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, सरिस्का फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील मेहता अन्य भी मौजूद रहे। तो देखिए, बाघिन ST2 राजमाता का अंतिम संस्कार किया गया है। वन मंत्री की मौजूदगी रही अंतिम संस्कार के दौरान और बेहद दुखद ये रहा कि बाघिन ST2 का निधन हुआ, जिसने बाघ पुनर्वास को बढ़ावा दिया, 4 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन आज वो बाघिन आप देख रहे हैं किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया है। कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील मेहता समेत अन्य की मौजूदगी इस दौरान रही। राजमाता बाघिन ST2 का अंतिम संस्कार। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। निर्मल जी, बेहद दुखद ये खबर रही जब निधन राजमाता की खबर की मिली। ST2 कितनी बड़ी क्षति से मान रहे हैं, क्योंकि बाघ पुनर्वास को जिसने बढ़ावा दिया, 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आज वो बाघिन नहीं रही है। बिल्कुल दीपिका, देखिए बड़े गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार भी हो गया राजमाता बाघिन ST2 का। और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज सरिस्का अगर दोबारा बाघों को देख पा रहा है तो उसमें बाघिन ST2 का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर मौजूद रहे, फील्ड डायरेक्टर RN मीणा, देवेंद्र जगावत, अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, सरिस्का फाउंडेशन के सुनील मेहता भी वहां पर मौजूद थे। तमाम अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। देखिए, सीधे तौर पर जब 2008 में रणथंभौर से शिफ्ट किया गया था ST2 को, सरिस्का तो उसमें उम्मीद यही थी, क्योंकि पहली बाघिन थी जिसको ट्रांसलोकेट किया गया रणथंभौर से सरिस्का। उससे पहले सरिस्का पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था और सरिस्का में एक भी बाघ नहीं बचा था, क्योंकि शिकार हो चुका था सब बाघों का। ऐसे में ST2 यहाँ आती है। उसके बाद उसके दो प्रसव होते हैं। पहले प्रसव से ST7 और ST8 का जन्म होता है, दूसरे से ST13 ST14 का। और ST13 और ST14 से 13-14 अन्य बाघ जन्म लेते हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो 32 जो सरिस्का में जो बाघ हैं, उसमें से 19 सिर्फ ST2 और उसके जो कुनबे के हैं उसके सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पर ST2 का योगदान कभी भी नहीं भूला जा सकता। मैं खुद, चूंकि जब भी सरिस्का गया हर बार ST2 को जरूर देखने की कोशिश करता था कि उसकी स्थिति कैसी है। उसको अगस्त 2022 में पहली बार उसके कंधे में जब चोट लगी, घायल अवस्था में उसको लाया गया था, एनक्लोजर में रखा गया। उसके बाद उसकी पूंछ पर घाव हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार हो गया। और अभी कुछ दिन पहले 15 दिन पहले करीब उसके वापस से पूंछ पे घाव हुआ, जिसकी वजह से उसमें मैगेट्स पड़ गए। और चूंकि उसकी उम्र 19 साल से ऊपर हो चुकी थी तो उसको ट्रैंकुलाइज भी नहीं किया जा सकता था। ऐसे में आज प्राकृतिक अवस्था में उसकी कल मौत हो चुकी थी, जिसकी सबसे पहले जानकारी फर्स्ट एड न्यूज ने दी थी। और आज खुद जब वन मंत्री संजय शर्मा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उसकी पहले तो डेड बॉडी को देखा एनक्लोजर में जाके, उसके बाद उनके सम्मुखी पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया, जिसमें सभी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी ST2 को। लेकिन देखिए, समझने वाली बात यह है कि सरिस्का चूंकि एक बार पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था, ऐसे में लगातार वहां जो प्रयास हुए और उसमें ST2 ने जो अपना योगदान दिया वो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। ये बात जरूर है दीपिका कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी दुखद खबर थी, उनको इस खबर ने झकझोर दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि ST2 अपना पूरा काम करके चली गई है। जिस जिम्मेदारी के साथ उसको रणथंभौर से सरिस्का लाया गया था, उसने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और आज सरिस्का अगर बाघों से आबाद है तो ST2 का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, जो हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल निर्मल जी, और जो वन्यजीव प्रेमी पहुंचेंगे, तमाम बाघ इस तरीके से नजर तो आएंगे, साइटिंग तो होगी, लेकिन राजमाता बाघिन ST2 उन्हें अब नहीं नजर आने वाली है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।